ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कहते हैं भागवत में। सुख में भगवान का कृपा समझे, वह साधारण वैष्णव है। भगवान की मुझ पर कृपा है, भगवान निष्ठुर नहीं है, भगवान बड़े दयालु हैं। दुख में जो भगवान का कृपा समझता है वही सच्चा वैष्णव है। सुख में जो कृपा मानता है वह साधारण वैष्णव है। वसुदेव और देवकी को कारागृह में अति दुख है। इतना दुख होते हुए भी मन शांत है। कहते भगवान जो किया है मेरे कल्याण के लिए ही किया है। मेरे भगवान मंगल हैं, मंगल भवन अमंगलहारी। प्रभु की इच्छा भी मंगल में है। मेरा कल्याण करने के लिए ही तो लीला है। इस कारगृह में अति दुख में मन को जलाते नहीं। वासुदेव जी मन को शांत रखे और सतत भगवान की भक्ति करते रहे। आया 6 बालक को कंस राज ने मार डाला। देवकी का 7वां गर्भ रहा। इस गर्भ में बलराम जी आए। 7वां गर्भ में बलराम जी आए। भगवान ने जोग माया को आज्ञा दी कि बलराम जी को वहां से उठाना और रोहिणी के पेट में रख देना। भगवान जगत में आते हैं तो भगवान भी माया को लेकर के ही आते हैं। संसार माया में है। संसार में कोई भी काम माया के बिना नहीं होता। माया का उपयोग करो, मना नहीं है। ये माया के अधीन मत हो जाओ। जितना जरूरी है उतनी ही माया का उपयोग करो। बाद बाकी भगवान का भजन करो। भगवान को जितना माया की जरूरत थी उतना ही माया का उपयोग किया। बलराम जी को बचाना था। बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में जाके रखना था। बस इतना ही। कहते जीव जब माया गुलाम बनता है तो माया उसको दुख देती है। मैं भगवान का दास हूं, मैं माया का दास नहीं। भगवान भी सब जगत में आते हैं। भगवान आते हैं तो माया को लेकर के ही आते हैं। भगवान ने माया को कहा ये कृष्णा अवतार में मेरा 2 काम कर दो। बलराम जी को देवकी के गर्भ से उठा करके रोहिणी के पेट में रख देना और यशोदा जी के यहाँ कन्या रूप में तुम्हारा जन्म होगा। मेरे पिता वसुदेव जी मुझे लेकर के गोकुल आएंगे और तुम्हें लेकर के मथुरा जाएंगे। कंस तुमको मार नहीं सकता है। कंस के हाथ में जाओगे तो पिछल करके भाग जाना।
अदृश्य हो जाना। ये दो काम कर दो तो तुम्हारी मान्यता होगी और तुम्हारी भी 2 महीने में पूजा होगी। भगवान ने जोग माया को ऐसे आज्ञा दी। भगवान कभी माया के अधीन होते नहीं हैं। जीव माया के अधीन हो जाता है, इसीलिए दुखी हो जाता है। जोग माया ने बलराम जी को देवकी जी के पेट से उठाया और रोहिणी के पेट में जाकर के रख दिया। रोहिणी जी के पेट में गर्भ रहा, 9 मास परिपूर्ण हुआ। परम पवित्र भाद्र मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि मध्याह्न काल में बलराम जी महाराज का जन्म हुआ। बोले बलराम जी महाराज की जय। कटे दाऊ भैया प्रकट हुए। भाद्रपद शुद्ध षष्ठी के दिन उनका प्रकट हुआ। किनका? बलराम जी का। बलराम जी बड़े बलवान हैं। बलराम जी गोरे हैं, तेजस्वी हैं। बलराम जी महाराज आंख बंद रखते हैं, आंख खोलते नहीं। बलराम जी ने विचार किया, जब तक श्री कृष्ण प्रकट नहीं होंगे तब तक मैं आंख नहीं खोलूंगा। भगवान के लिए आंख खोलूंगा, लोगों के लिए नहीं। हमको आंख खोलना ही नहीं है, भगवान का ही दर्शन करूंगा, फिर जगत को आंख दूंगा। पा लेना। आप जिसको आंख देते हो वह आपको मन में आ जाता है, ध्यान आ जाता है। जिसको देखते हो मन में आ जाता है। आंख देने से प्रथम थोड़ा विचार करो, मैं किसको आंख देता हूं, किससे नजर मिलाता हूं, कैसी भाव से आंख देता हूं, मेरे मन में कैसा भाव है। जिसको आप आंख देते हैं उसको मन देना ही पड़ेगा। बलराम जी ने निश्चय किया, श्री कृष्ण को आंख के अंदर बसा लूंगा। सबसे पहले श्री कृष्ण को हृदय में स्थित करके फिर जगत को देखूंगा। बलराम जी ऐसे निश्चय किया है, आंख खोलते ही नहीं। यशोदा मैया को भय लग गई, यह बालक सुंदर तो है, बहुत सुंदर है, पर आंख नहीं खोलता। लगता है इसको किसी की दृष्टि लग गई। यशोदा माँ ने सांडिल ऋषि के धर्म पत्नी पूर्णमासी को बुलाया और कहा, इसका नजर उतारो, यह बालक देखने बहुत सुंदर है लेकिन आंख खोलता ही नहीं। पूर्णमासी आई। पूर्णमासी ने बलराम जी के हाथ की पैर की रेखाएं देखी। पूर्णमासी ने कहा कि यशोदा, यह बालक बड़ा भाग्यशाली है, इसके लक्षण बहुत अच्छे हैं। यशोदा, मुझे ऐसा लगता है कि आंख बंद करके किसी का ध्यान कर रहा है। कहते यशोदा,
अब तेरे यहाँ भी पुत्र होगा। मेरे को लग रहा है कि तेरे यहाँ भी पुत्र का जन्म होगा। यशोदा जी ने कहा, अब तो मैंने आशा को छोड़ दी। आज तक बहुत प्रयत्न किया लेकिन सफलता नहीं मिली। मैंने तो ऐसा मान लिया हूं कि गोकुल गांव में जितने बालक हैं सभी मेरे ही बालक हैं। अब मुझे आशा नहीं है। पूर्णिमा का मैया ऐसा नहीं है। यह बालक बड़ा भाग्यशाली है। बलराम जी शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म जहां प्रकट होता है बाद में पार ब्रह्म वहीं आते हैं। श्री कृष्ण आएंगे ऐसा लग रहा है। परमात्मा तुम्हारे घर में आएंगे। अभी शब्द आत्मा आया है, परमात्मा नहीं आए। छोटा सा गोकुल गांव है। नंद बाबा का कोई शत्रु नहीं है। सभी के साथ नंद जी का प्रेम है। नंद शब्द का अर्थ होता है जो दूसरे को आनंद दे। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। जो दूसरे को आनंद देता है, जिसका मधुर वाणी हो, सरल स्वभाव हो, उदारता, सद्गुणी और दूसरों को आनंद देता हो, वही नंद है। मेरे गांव में कोई भूखा न रहे, मेरे गांव में किसी का झगड़ा न हो। नंद बाबा का कोई शत्रु नहीं, सबको आनंद देते हैं, इसलिए तो नंद कहते हैं। सभी को आशीर्वाद नंद बाबा को मिला है। यशोदा शब्द का अर्थ जो दूसरे को जस दे। यशोदा दूसरे को जस दे। मैया ऐसी भोली भाली है, सरल है। कोई भी आता है ना तो यशोदा मैया वंदन करती है, कहती आपके आशीर्वाद से बालक हुआ, बलराम जी का जन्म हुआ, सब मिलकर के आशीर्वाद दो, ये आप ही का बालक है। सभी को ऐसा हुआ ये कन्हैया मेरा पुत्र है। किसी के घर में बालक हो तो गांव के सभी लोग नाचते हैं। नंद बाबा के यहाँ बाल कृष्ण जब प्रकट हुए तो गोकुल गांव में सभी जीव नाचते हैं और सभी को ऐसा हुआ कि कन्हैया मेरा ही बालक है। चाहे वो विधवा हो या सधवा हो, गरीब हो या श्रीमान हो, सबको आनंद हो। इसलिए सभी आनंद में नाचते हैं। नंद यशोदा को गोकुल में सब ब्रजवासी आशीर्वाद देते हैं। शांडिल्य ऋषि नंद बाबा के कुल पुरोहित है। शांडिल्य ऋषि को ब्रजवासियों ने कहा कि अगर नंद जी के ऊपर तुम्हारा प्रेम है तो गोकुल में हम सब लोग बहुत सुखी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तकलीफ है। नंद बाबा के यहाँ पुत्र नहीं है, यशोदा का पुत्र नहीं है। रोहिणी का है ना, यशोदा को नहीं। कोई ऐसा अनुष्ठान करो जो नंद बाबा के यहाँ पुत्र हो। शांडिल्य ऋषि ने कहा
आज मुझे आप कहते हैं 12 बरस तक नंद बाबा आपके लिए मैंने संतान गोपाल मंत्र का जाप किया हूं, उसका पुण्य आपको देता हूं। हाथ जोड़ करके नारायण को बहुत प्रेम से प्रार्थना करता हूं, हे नारायण कृपा करो, नंद बाबा के यहाँ एक बालक हो, यही मेरी श्रद्धा है। मेरे नारायण कभी सुनेंगे ही। नंद बाबा मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपको पुत्र की प्राप्ति हो, क्योंकि बहुत प्रयत्न से मैंने गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया, इसका फल मैं आपको दे रहा हूं। नंद जी, जन्मपत्री में पुत्र का योग तो है, लेकिन विलंब है। तो अभी जो है बलराम जी का जन्म हो चुका है, 1 साल के बाद कृष्ण जी का जन्म होता है। पहले बलराम जी का और फिर कृष्ण भगवान का। बलराम जी को षष्ठी थी, भादव शुक्ल षष्ठी को, और दूसरे साल भादव कृष्ण अष्टमी, जिसको आप जन्माष्टमी कहते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म होता है। जो कथा कल सुनाएंगे, आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।